Hi, good morning to everyone. You all are welcome to my Gyan Guru channel of computer learning. My dear students, in the previous class, we studied about the fundamental of computer, right? मैंने आपको पिछली कक्षा में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था। यह वीडियो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स जितने भी हैं इंडिया में उनके सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 6 और 7 में पढ़ाई कर रहे हैं। अर्थात आप इंडिया के किसी भी कोना में किसी भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इस पैनिक सिचुएशन में आप घर बैठे अपने हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, परंतु फिर भी कोई परेशानी अगर आपको हो रहा हो तो आप अवश्य ही मुझे कॉल करके बताएं और मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। मैंने आपको अगर आपने मेरा पिछले का वीडियो नहीं देखा है आप डेफिनेटली उस वीडियो को फंडामेंटल लेक्चर 1 को आप देखें, उसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह इनपुट डिवाइसेस, जिसका लिस्ट मैंने आपको पिछले क्लास में लिखाया था। इनपुट डिवाइसेस, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। इसका नाम मैं आपको लिखा चुका हूँ, सभी आदमी अच्छी तरह से याद होगा। तो हम लोगों में से प्रत्येक इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। क्लियर है? इनपुट डिवाइसेस। तो हम लोग शुरू करें कि हमारा पहला इनपुट डिवाइस के रूप में मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है कीबोर्ड। बहुत पॉपुलर है, बहुत सिंपल है, आप सबके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला पहला इनपुट डिवाइस के रूप में हम लोग कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब ये कीबोर्ड क्या है, कोई बता सकते हैं? कीबोर्ड, ओके अभिज्ञान, कैन यू टेल मी? नो, ओके मैन। चलिए मैं बताता हूँ आपको कीबोर्ड क्या है। सभी आदमी इसको देखते हैं, यूज़ करते हैं और बहुत सिंपल है। हमने कहा ना कि आप सभी आदमी जब इसके बारे में जानेंगे तो कहेंगे वाह कितना आसान है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं कीबोर्ड, ठीक है। हम लोग कीबोर्ड के से संबंधित बातें जो है हम लोगों को लिखनी है, और अभी हम लोग फिलहाल लिख रहे हैं कीबोर्ड से संबंधित बातें। तो लिखिए, इस the most important, it is the most important input device. It is the most important input device. Okay, full stop. Good. It has been developed by James Christopher Latham Souls, right? It has been developed by James Christopher Latham Souls in 1868. In 1868. Got it? मैं क्या बताया भाई कि कीबोर्ड क्या है हमारा। जो आप लोग देखते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है, यह कीबोर्ड के ऊपर में आप ध्यान से देखेंगे तो यह कीबोर्ड में अल्फाबेट का जो अरेंजमेंट किया गया है वह है हमारा QWERTY, राइट। हमारा QWERTY का मतलब होता है QWERTY। इस मॉडल, इससे पहले भी बहुत मॉडल बने हुए थे,
ठीक है। लेआउट कीबोर्ड का इस पहले भी बहुत सारा डिजाइन किया गया था, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, तो वे सारे कीबोर्ड्स जो पहले से बने थे उनका लेआउट लोगों को सक्सेस नहीं हो सका, क्योंकि उस पर लोगों को कन्वीनियंस नहीं होगी। क्यों? एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि अल्फाबेट्स इस पे क्या होना चाहिए, वो सीरियल में होना चाहिए, है ना। ऐसा लगता है ना कि हमें होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इस डिजाइन को डेवलप करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जेम्स क्रिस्टोफर लथम सोल्स। ही इज एन अमेरिकन। वह एक अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने 1868 ईस्वी में कीबोर्ड का सबसे पहले डेवलपमेंट किया। क्लियर है? तो कीबोर्ड क्या है? इन डिवाइस। क्लियर है? अब इट इज मेनली यूज्ड, इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम? इट इज मेनली यूज्ड टू फीड data and instruction inside CPU। क्लियर? CPU के अंदर इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं भाई? तो CPU के अंदर डाटा को फीड करने के लिए, भरने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। और मैंने क्या कहा कि भाई कीबोर्ड के बहुत सारे लेआउट्स पहले से भी तैयार थे, ऐसा नहीं था कि ये पहला है, इससे पहले भी बहुत सारे है। ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि भाई जब पहले से बहुत सारे थे तो ये पॉपुलर क्यों? आप ये सोचते होंगे कि आप चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उससे पहले कोई व्यक्ति ने नहीं बनाया था क्या? अरे भाई उससे पहले भी हमारा कंप्यूटर बना हुआ था, जिसको किसने बनाया था? एबाकस। सबसे पहला बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कंप्यूटिंग डिवाइस को एक बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले, इसके ओरिजिनेट करने वाले व्यक्ति का नाम है एबाकस। लेकिन उनको हम लोग फादर ऑफ द कंप्यूटर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते भाई? क्योंकि वो एक इनिशिएशन था, वो इनिशियल स्टेप्स था काउंटिंग करने के लिए। ठीक है। लेकिन दैट वाज नॉट कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ द कंप्यूटर्स दैट वी यूज टुडे। वो आज हम लोग जो प्लेटफॉर्म, जिस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, वैसा प्लेटफॉर्म वो नहीं प्रोवाइड कर सकता था, इसलिए उन्हें कंप्यूटर नहीं कहा गया और चार्ल्स बेबेज को कहा गया। हालांकि चार्ल्स बेबेज बहुत दिनों बाद इसको डेवलप किए हैं। क्लियर है? डिफरेंशियल इंजन, एनालिटिकल इंजन बनाने के बाद उन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जाना गया है। क्लियर ना? उसी तरह से मैंने कहा क्या कि क्रिस्टोफर लथम साहब से पहले भी बहुत सारे हमारे कीबोर्ड के लेआउट्स बने हुए थे। क्वालिटी थे, एजआरटी थे, है ना। तो क्वालिटी तो बाद में आया, उससे पहले एजआरटी था। ठीक है। तो इस तरह से करके बहुत सारे हमारे पास कीबोर्ड के मॉडल बने हुए थे। लेकिन हमें नट सेल में पढ़ाई करनी है, हमें पूरी दुनिया को, मैंने कहा कि इंटरनेट पे दुनिया की सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में, एक डायरेक्शनल वे में आप लोगों को जो पढ़ाई करा सकता है वो आपके कोई टीचर ही करा सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे दुनिया की सारी चीजें अवेलेबल है ना। वही जस्ट लाइक ए ओशन की तरह है, एक समुद्र की तरह है, लेकिन वो उसमें से कंक्रीट निकालकर, उसमें से मोती निकालकर आपको देने का जो काम करेंगे वो आपके टीचर ही कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली इतनी पूरी कहानी जानने की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड डिवाइस है। दूसरी बात क्या है? इसको डेव किसने बनाया भाई? तो जेम्स क्रिस्टोफर लथम ने बनाया। कब बनाया? तो 1868 में बनाया। इसका यूज क्यों करते हैं? तो डाटा और इंस्ट्रक्शन को सीपीयू में फीड करने के लिए करते हैं। क्लियर ना? याद रखेंगे। अब कीबोर्ड का डिजाइन बताया जब आपको सामने से तो मिलता होगा, लेकिन अभी जो देख रहे हैं मेरा एजआरटी नहीं मिलता है आपको, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कीबोर्ड मिलता है? क्वालिटी टाइपराइटर कीबोर्ड मिलता है। क्लियर है? चलिए, तो हमें, मैंने आपको कितनी बताया है कि कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ाई करने के लिए आपको किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उसे, उस डिवाइस का नाम जाने, उसका फंक्शन जाने, इसका यूज क्यों करते हैं। क्लियर है? और ज्यादा से ज्यादा ये हिस्टोरिकल बातें हो जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि सबसे पहले इसका इनिशियल स्टेप्स किसने लिया था, किसने इसको डेवलप किया था, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करना होता है। क्या है फंक्शन, क्या है और किसने बनाया, बस इतनी चीजों को आपको अध्ययन करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस वीडियो को सिनेमा की तरह ना देखें। क्लियर है? आप इसे पॉज करके इसका नोट्स बनाते चले। आई होप इट्स 100%, इट इज 100% फॉर डूइंग योर सिलेबस। ठीक है? और इतनी बातें आपको किताब में भी एक जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ये कॉन्क्रीट बातें इसमें बताई जाएंगी आपको। क्लियर है? ओके। अब हम लोग बात करते हैं भाई कीबोर्ड कितने तरह के होते हैं।
क्लियर। तो हम लोग बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। नंबर वन इज व्हाट? नंबर वन इज स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। और नंबर टू व्हाट? नंबर टू मैंने क्या बताया भाई? नंबर टू कहा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड। क्लियर। अब स्टैंडर्ड कीबोर्ड किसे कहते हैं और मल्टीमीडिया किसे कहते हैं? क्लियर है? एनी डाउट? ओके, नाउ लिसन टू मी मैन। तो मैंने क्या कहा? मल्टीमीडिया कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड, दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, बस छोटा सा अंतर है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा अंतर है। इसमें क्या अंतर है भाई? कि एक ऐसा कीबोर्ड, ठीक है, जिसपे 104 से 105 बटन बना हुआ हो, उसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कीबोर्ड। लेकिन 105 से ज़्यादा और 116 कीबोर्ड बटन जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 116, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। क्लियर? गॉट इट? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी इनपुट डिवाइस की, जिसका नाम है क्या? माउस। माउस। ओ माय गॉड, माउस। ओके, ओके मैन। माउस, व्हाट इज माउस? माउस क्या है भाई? आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोगों ने जाना है। क्लियर है? और माउस का प्रयोग हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि माउस कैसे काम करता है। एक माउस हमारे घर में भी होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्या? मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे क्या? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हम लोग जो कंप्यूटर सिस्टम में माउस यूज करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, माउस इट इज एंड, अब बेसिकली मैं पढ़ रहा हूँ क्या? इनपुट डिवाइस। इसलिए जो भी डिवाइसेस का नाम लिखूंगा डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि सर ये इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? क्या समझेंगे आप? इनपुट डिवाइस। क्लियर? इट इज एन इनपुट डिवाइस। Oh my God, it is an input device that sends instruction CPU। ये CPU को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, कि कोई डाटा इसमें फिट नहीं कर सकते ना, डाटा इसमें फिट नहीं कर सकते, ये क्या कर सकता है? इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड pointing. It is also called pointing device because it points, pointing device. Okay, it is also called pointing device. Clear है? अब बात आती है कि भाई इसको डेवलप किसने किया? Oh my God, so it has been developed by Douglas, DOUGLAS, Douglas C. Douglas C. Engelbart. Douglas C. Engelbart. Clear? Douglas C. Engelbart in 1964। कब हुआ था भाई? ये 1964 में इसको डेवलप किया गया था। इसको किसको डेवलप किया गया था भाई? माउस को। क्लियर है? ओके। अब इसमें आप देखते होंगे it has what? 3 buttons। it has 3 buttons। क्लियर है? कौन कौन से बटन होते हैं भाई? पहला LMB। LMB बोले तो मतलब क्या हो? लेफ्ट माउस बटन। क्लियर? दूसरा क्या है? दूसरा में क्या बताया भाई आपको? RMB। वेरी गुड। ओके, राइट माउस बटन। ओके, राइट माउस बटन। तीसरा क्या होता है भाई? एक होता है इसमें स्क्रॉल।
बीच में आप देखें गोला सा लगा होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रॉल बटन। ठीक है, वो पेज को नेविगेट करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? नेविगेट करने के। नेविगेट का मतलब पेज को स्क्रॉल करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या माउस की बात आती है कितने तरह के होते हैं। तो माउस बेसिकली 3 तरह के होते हैं, राइट। एक अब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, उस माउस का यूज हम लोग किया है और उस माउस का नाम था, क्या नाम था भाई? ट्रैक बॉल माउस। ठीक है, क्या नाम था उसका? ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस मतलब क्या होता था? जैसे आप माउस को उलटकर अभी आप देखेंगे तो वहां पे आपको एक लाइट ग्लो करता हुआ। एक्चुअली ये है ऑप्टिकल माउस। ये क्या है हमारा? ऑप्टिकल। क्योंकि क्या होता है? लाइट होता है। ठीक है, और लेकिन इस जगह पे पहले हम लोग जो यूज करते थे, क्लियर, पहले जो हम लोग यूज करते थे वहां पे रबड़ की गोली लगी होती थी। ठीक है, अब फिर इसकी बड़ी लंबी कहानी, अगर मैं आपको बताने लगूँ तो सारे हमारे क्लासेस का टाइम जो है इसमें स्पेंड जाएगा, बट थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ, है ना। और रबड़ की गोली अंदर रोल करता था, तब क्या होता था? उसका पॉइंटर उससे सेंस करता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्पेस खाली रहता था जिसमें वो रोल कर सके। लेकिन डस्ट पार्टिकल्स तो हमारे इन्वायरमेंट में रहते ही रहते हैं ना। जिसके कारण होता था क्या, उसमें डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाता था, जमा हो जाता था, एकत्रित हो जाता था, और उससे क्या होता था कि रबड़ की गोली के मूवमेंट में परेशानी होती थी। तो फिर हम लोग उसको निकालते थे, से क्लीन करते थे, फिर उसको हैंड टॉवल से उसको पोंछते थे, फिर लगाते थे, फिर काम करते थे। ठीक है, लेकिन अब ये देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्या था? ट्रैक बॉल माउस। एग्जाम्पल्स, ओके, examples of mouse are what? Trackball mouse. Clear. Next one, optical mouse. मैंने क्या बताया भाई? हम लोग जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो क्या है हमारा? ऑप्टिकल माउस। एक हम लोग यूज करते हैं टच पैड माउस, लैपटॉप में जनरली हम लोग यूज करते हैं टच पैड माउस। इस तरह कर दीजिए, बहुत सारे माउस के कैटेगरीज है भाई, आप है ना। मैंने क्या कहा? ये है हमारे क्या? माउस। क्लियर है? बहुत सारे माउस होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। अब ये मत पूछना कि सर एक वायरलेस माउस होता है। अरे वायरलेस माउस भी तो क्या है हमारा? ऑप्टिकल माउस है ना वो। उसमें भी दे देते हैं कि आप बैटरी लगती है ना। वायर्ड वायरलेस क्या फर्क पड़ता है? कैटेगरी तो उसका ऑप्टिकल माउस का है ना। तो इसलिए ऑप्टिकल माउस के कैटेगरी में आता है। ट्रैकबल माउस जिसके अंदर गोली लगी होती थी। टच पैड माउस आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि टच पैड माउस हमारे कौन से हैं। ठीक है, जनरली मैंने बताया क्या कि हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हम लोग कहाँ यूज करते हैं भाई? तो हम लोग जो यूज करते हैं लैपटॉप, और आप अपने स्मार्टफोन में जो यूज करते हैं। क्यों करते हैं ना भाई? नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। तो स्मार्टफोन में जो यूज करते हैं, ठीक है, वो वहां पे क्या है? वो भी तक माउस पॉइंटर को आप वहां पे रोल करते रहते हैं। ठीक है, तो वहां क्या था? वहां जो था आपका, जो आपका माउस पॉइंट जो आपका काम करता है, पॉइंटर को आप मूव कराने का काम करते हैं, वो किस टच के द्वारा, स्क्रीन टच के द्वारा काम करते हैं ना। तो वहां भी आपका टच पैड माउस कह सकते हैं के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरा तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कीबोर्ड आप इनपुट डिवाइस के बारे में। उसका नाम है, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है हमारा स्कैनर। क्या नाम है जी? स्कैनर। ओके, इट इज सच एन इनपुट device that it is such an input device that converts that converts एनालॉग। अब एनालॉग का स्पेलिंग को बता दूं, ऐसा भी होता है GOUE भी होता है ना, एनालॉग। लेकिन अब ऐसा नहीं चलता, अमेरिकन अंग्रेजी में ऐसा नहीं चलता। वी क्लियर? एनालॉग डेटा इनटू
डिजिटल डेटा, राइट, into digital data. Clear है भाई? It is such an input device that converts analog data into digital data, है ना? ये क्या करता है? ये स्कैनर, आपको बोले नाम सुना होगा भाई। आजकल आपके स्मार्टफोन्स भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आने लगे हैं ना, जिसमें आप देखेंगे फिंगर आपका स्कैन करेगा तो स्मार्टफोन आपका ऑन होता है ना? वो ने भी यूज किया होगा, आप लोग करते भी होंगे। मेरे पास तो सिंपल वाला फोन है, आप लोग के पास बहुत अच्छे अच्छे फोन है ना? तो स्कैन आपका देखते हैं क्या कि आप अपने फोन को अनलॉक करने के लिए आपने रेटिना स्कैन करते हैं, रेटिना करते हैं आप वहाँ करते हैं ना, या फिर आप फिंगर स्कैन लगाते हैं वहाँ पे, लगाते हैं ना? यस, करेक्ट। तो अब क्या होगा? तो उसी हमारा क्या है, कंप्यूटर में भी एक स्कैनर होता है ना? ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है तो एनालॉग डेटा को किसमें कन्वर्ट करेगा, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा। जैसे आप कॉपी पे लिख रहे होते हैं, कह रहे हैं आप कहाँ लिख रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा हो रही कि जैसे मैंने लिखा वैसे ही कंप्यूटर में डाल दें, ठीक है? आप अगर उसे मोबाइल में डालना चाहते हैं तो बड़ा सरल कार्य है ना? आप उसे लिखने के बाद फटाक से क्या करेंगे, फोटो खींच लेते हैं उसका, शॉट ले लेते हैं, जिसे आप कहते हैं शॉट ले लिया मैंने इसका, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर कंप्यूटर में डालना हो तो क्या करना पड़ेगा? मोबाइल में कैमरा लगा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर का कैमरा, जो लैपटॉप का कैमरा लगा हुआ है, वो स्कैनिंग का काम तो नहीं करता, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए अलग से एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है स्कैनर। स्कैन मीन्स टू रीड, स्कैन मीन्स व्हाट, टू रीड। अब इस डाटा को क्या करता है, रीड करता है और फिर किसमें कन्वर्ट करेगा आपको, डिजिटल। वाई, लिसन टू मी मैन, डिजिटल क्यों बोला? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा की प्रोसेसिंग होती है सारे के सारे डिजिट के फॉर्म में होती है ना? इसीलिए डिजिटल वर्ड डिजिट से बना हुआ है, ठीक? तो ये क्या करेगा, एनालॉग जो आपने कॉपी पे लिखाई की, अपनी कॉपी पे नोटबुक में आपने तैयार किया, वो क्या था आपका एनालॉग डेटा, और इसे आपने किस में कन्वर्ट करना चाहा, डिजिटल में। डिजिटल मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी फाइल से स्टोर होता है वो डिजिटल होता है मैन ना, ठीक है? तो डेफिनेटली क्या करेगा ये उसे किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? ओके। ये है ना, डेवलप किसने किया था भाई? तो मैं आपको बता दूं, इट इट हैज बीन। अब होता है ना कि कोई चीज जो डेवलप हम लोग करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम अकेले कर लें, उसके लिए टीम वर्क तो करना पड़ता है ना। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय ओके, हैज बीन बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, हो गया, बाय रसेल। हाँ, रसेल क्या थे, उनका नाम था रसेल, रसेल ए किर्च, रसेल ए AIR SCH, okay? It has been developed by the team of, okay, by the team of, clear, by the team of Russell Kirch in 1957। क्लियर है? कब डेवलप हुआ था रसेल किर्च? 1957। सबसे पहला स्कैनर जो बना था वो था ड्रम स्कैनर। कौन सा स्कैनर था? ड्रम स्कैनर। क्लियर है? गॉट इट? तो अब ये ड्रम स्कैनर क्या करता था, ये ड्रम स्कैनर सबसे पहला बनने वाला स्कैनर है हमारा। क्लियर है? वैसे 4 तरह के जो स्कैनर होते हैं उसमें सबसे पहला हमारा कौन था, ड्रम स्कैनर। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या, स्कैनर, जो हमारे क्या करता है, डिजिटल एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर? बात में आ रही है? सबको समझ में आया? ओके, एनी डाउट?
अभिज्ञान, क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन मैन? एनी मैन? कोई भी व्यक्ति पूछ सकते हैं सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं पूछिए अब भाई, सब लोग नाराज हैं क्या? अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्कैनर, क्लियर है? तो थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ स्कैनर की बात कर लें। टाइप्स ऑफ स्कैनर, क्लियर? नंबर वन क्या कहता है, मैंने क्या बताया था? ड्रम स्कैनर। नंबर वन ड्रम स्कैनर। नंबर टू क्या बताया मैंने? नंबर टू क्या बताया था? क्लियर? फ्लैट बेड स्कैनर। तो लिख लीजिए फ्लैट बेड स्कैनर। नंबर थ्री क्या बताया था आपको मैंने? ठीक है, सीसीडी स्कैनर। सीसीडी सीसीडी स्कैनर, क्लियर? सीसीडी स्कैनर। नंबर फोर क्या बताया था भाई? सीसीडी स्कैनर हो गया, क्लियर? भाई सीसीडी स्कैनर का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकते हैं? एनीवन? नो वन? ओके, नेक्स्ट टाइप लिखिए सीआईएस स्कैनर। फोर्थ, सीआईएस का मतलब तो बता सकते हैं भाई? सीआईएस स्कैनर नहीं बताएंगे? तो सीआईएस का मतलब होता है कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर, ठीक है? सीआईएस का मतलब क्या हुआ? कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर। और सीसीडी का मतलब क्या हुआ? कोल्ड कैथोड। कोल्ड कैथोड, कोल्ड कैथोड स्कैनर। नेक्स्ट होता है हमारा, एक होता है रोलर स्कैनर। ड्रम स्कैनर अलग होता है, रोलर स्कैनर अलग होता है। बहुत तरह के स्कैनर होते हैं, ठीक है? तो आप देखते हैं क्या कि जो स्कैनर का जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो हमारे पास होते हैं, और भी सारे आ सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, नए डेवलपमेंट तो हर रोज चल ही रहा है भाई, ठीक है? तो ये थी हमारे स्कैनर की छोटी सी कहानी। आप सभी आदमी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ओके, मैंने ये नहीं कहा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ये अवश्य कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके लिए इतना उपयोगी होगा कि आप अगर इसे एक भी इसका सीरीज मिस कर देंगे तो आप इसे अपने सिलेबस को पूर्ण कराने में सक्षम नहीं हो सकेंगे, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, मुझे 2 दिन की देरी हो गई क्योंकि मैं दूसरे कार्य में लग गया था, ठीक है? आप इसे आसानी से नोट करते चलिए और पढ़ते चलिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ओके? नोट, नोट मैं चुपके से आपको बता, ओके? ध्यान से देख लीजिए। जिस तरह हम लोग सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं ना भाई, सीपीयू को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? एनी डाउट? उसी तरह स्कैनर इज नोन एज आई ऑफ कंप्यूटर। क्या बताया मैंने भाई? आई ऑफ कंप्यूटर। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है? आई ऑफ कंप्यूटर, क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी आदमी स्टे एट होम, स्टे सेफ। आप घर पे रहे, अच्छे से पढ़ाई करें, ओके? फॉर फॉर ऑनलाइन classes, call on
9006289994। क्लियर। अगर आपको ऑनलाइन क्लास, मेरा लाइव क्लास ज्वाइन करना हो तो आप डेफिनेटली बेहिचक इस नंबर पे फ़ोन करके मुझसे बोल सकते हैं कि सर मैं आपका ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। आपको 100% कंटेंट सेटिस्फैक्शन की गारंटी मैं देता हूँ और मैं देखता हूँ कंप्यूटर आपको कैसे समझ में नहीं आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 and 7, enjoy with this video. Thank you.